ये प्रार्थना का ढंग नहीं है। तुम जिस ढंग से चल रहे हो ये ढंग ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। तुम सब कुछ कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तुम मंदिर भी जाते हो, मस्जिद भी जाते हो, चर्च भी जाते हो, गुरुद्वारे भी जाते हो, तीर्थ भी जाते हो, साधु संतों के पास भी जाते हो, पूजा पाठ भी करते हो, व्रत उपवास भी रखते हो, ध्यान समाधि भी लगाते हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जरा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम देखते नहीं हो, तुम निहारते नहीं हो, तुम आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे हो। तुम्हारे भीतर वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही अहंकार, वही राग, वही द्वेष, वही घृणा, वही पाखंड, वही दंभ, वही बनावट, वही प्रदर्शन, सब के सब जो के त्यों बरकरार है, जैसे के तैसे मौजूद है। जरा भी अंतर नहीं आया है, जरा भी फर्क नहीं पड़ा है। कुछ तो सुधार होना चाहिए, कुछ तो कमी आनी चाहिए इन विकारों में। गलती कहाँ हो रही है, भूल चूक कहाँ हो रही है, कदम कहाँ गलत उठ रहे हैं, इस पर तो ध्यान दो। दवाई खा रहे हैं बराबर, नियमित रूप से, फिर भी बीमारी कम नहीं हो रही है। रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। क्या कारण है? कारण सुन लो। तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो सब ऊपर ऊपर से कर रहे हो, भीतर भीतर से कुछ भी नहीं कर रहे हो। मन से नहीं कर रहे हो, प्राणों से नहीं कर रहे हो, आत्मा से नहीं कर रहे हो। मंदिर भी जाते हो तो शरीर से, पूजा पाठ भी करते हो तो शरीर से। पछताओगे, बुरी तरह पछताओगे, रोओगे, बहुत बुरी तरह रोओगे, क्योंकि पूजा पाठ, सत्संग, ध्यान समाधि का संबंध आत्मा से है। शरीर पास में हो या ना हो चलेगा, आत्मा पास होनी चाहिए, प्राण पास होने चाहिए, मन पास होना चाहिए। पूजा पाठ में शरीर का इतना महत्व नहीं है जितना आत्मा का है। तुम भूल करते हो, गलती करते हो, चूके चले जाते हो। अब भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। संभल जाओ, चेत जाओ। जब जागो तभी सवेरा। यह ऊपर ऊपर का साज श्रृंगार, ऊपर ऊपर का शिष्टाचार, ऊपर ऊपर की पूजा पाठ, ऊपर ऊपर की लीपा पोती, ऊपर ऊपर का दिखावा अच्छा नहीं है। यह महंगा पड़ेगा। भीतर बाहर एक ही स्वर चले, भीतर बाहर एक ही संगीत बजे, भीतर बाहर एक ही सुगंध उठे। भगवान के चरणों में सिर झुकाना यानी आत्मा को झुका देना। आत्मा ही भगवान है, इसलिए प्रार्थना करनी है तो आत्मा की करो। सिर्फ ध्यान विधि द्वारा ही आत्मा की प्रार्थना कर सकते हो। इसलिए उड़ेल दो अपने आप को पूरी तरह, डुबो दो अपने आप को पूर्ण आत्मरूप में लीन हो जाओ, पूरी तरह से आत्मरूप में।
सिर्फ एक ही प्रार्थना, आत्मचिंतन।